हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी कि सीईटी के बारे में। आप जानते हैं गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है आज ही के दिन जो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी जो है उसका ऐलान कर दिया है। तो इसके बारे में जो हम जानेंगे कि इसमें क्या-क्या जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के बारे में, एनआरए के बारे में। तो वो इम्पोर्टेंट बातें जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनआरए है क्या चीज़। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे हम सीईटी कहते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं, अब एक इनिशियल लेवल पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। फॉर रेलवे, आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए होगा, एसएससी एग्जामिनेशन के लिए होगा, और जो भी आईबीपीएस बैंकिंग अभी तक करवा रहा था। तो कैबिनेट जो है उसने अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। अभी रिसेंटली जो है आज ही के दिन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी बनाएंगे जो कि एनआरए होगी, जो क्या करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी ये गवर्नमेंट एग्जाम जो है ये सारे के सारे कंडक्ट करवाएगी। सो एज पर द रिसेंट प्रेस रिलीज जो अभी हुई है यूनियन कैबिनेट की, chaired by the Prime Minister of India, he has given its approval for the creation of National Requirement Agency को बनाने के लिए उसने अपना अप्रूवल दे दिया है। अब इससे क्या होगा, टू इट विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो भी होनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो भी जॉब्स होनी है उनमें जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। किस तरीके से लाएगी ट्रांसफॉर्मेशन वो हम देखेंगे। तो क्या क्या गवर्नमेंट ने जो है वो वीडियो के थ्रू जो है आर्गूमेंट दिए है कि इससे क्या क्या होगा। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने जो है शेयर किया है ट्विटर पे, अपने ट्विटर हैंडल पे, वो ये लिखा है, द नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी विल अप्रूव टू बी अ बून फॉर करोर्स ऑफ यंगस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जो लिखी है, सो थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट। कहा जा रहा है जैसे कि हम एसएससी के लिए अलग एग्जाम देते थे, बैंकिंग के लिए अलग देते थे, और जो बाकी रेलवे थे उनके लिए हम अलग-अलग एग्ज़ाम देते थे। अब एक ही एग्ज़ाम होगा जिसे जो हम क्या कहेंगे, एक ही मल्टीपल जो टेस्ट होते थे उनकी जगह एक सिंगल एग्ज़ाम होगा। बट ये खाली सिंगल एग्ज़ाम नहीं होगा, इसके ये तो इनिशियल लेवल पे होगा, इसके बाद भी जो है वो टायर 2 और टायर 3 रहेंगे उन रिक्वायरमेंट एजेंसी के लिए जो लेना चाहती है। अब कोई सीईटी 1 जो अभी हम पहला हम देंगे टायर, अगर उसी को जो है अप्रूव करेगी कि हम इसी पे जॉब देंगे, तो वेल एंड गुड। सो दिस विल आल्सो बी अ बिग बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी, ये गवर्नमेंट ने कहा है। अब क्या-क्या इसमें बातें हैं। अब एक आपका क्वेश्चन जो है ये होगा, विल द नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी कंडक्ट अ टेस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज। कि ये सारी की सारी जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, चाहे किसी भी स्टेट की कहीं की भी वैकेंसी, क्या ये सारों का जो है टेस्ट कंडक्ट करेगी। इनिशियल लेवल पे आज की डेट की अगर हम बात करेंगे, जब इसका अप्रूवल दिया गया है तो ये कहा गया है, इट विल ऑर्गेनाइज अ सीईटी, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी। किस चीज़ के लिए, टू स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। कैंडिडेट्स की जो है स्क्रीनिंग होगी सिर्फ, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे इस टेस्ट के थ्रू। किस चीज़ के लिए मगर वो शॉर्टलिस्ट होंगे, वो ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए, जो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट होगी उनके लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये एक इनिशियल लेवल पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें बच्चे जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे। जो बच्चे वो शॉर्टलिस्ट में आएंगे वो ग्रुप बी और ग्रुप सी जो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो उसमें जो है वो आगे बैठ सकते हैं। जो कि अभी तक कौन कंडक्ट कर रहा था, एसएससी कंडक्ट कर रहा था, हमारा आरआरबी कर रहा था, और हमारा बैंकिंग आईबीपीएस कर रहा था। लेटर ऑन मोर एग्जाम विल बी ब्रॉट अंडर इट। अभी कुछ दूसरे एग्जाम जो है इसके अंडर नहीं लाए गए हैं, लेकिन फ्यूचर में जो है बाद में जो है इसके अंदर और भी एग्जाम जो है वो लाए जाएंगे। फ्यूचर का हम फ्यूचर में ही देखेंगे कौन कौन से एग्जाम इसमें लाए जाएंगे, और इसका जो है पूरा नोटिस जब गवर्नमेंट देगी। तो अब यहाँ पर जो हम जानते हैं गवर्नमेंट ने एक आर्गुमेंट दिया है। अगर आप स्पीच सुनेंगे डॉक्टर जितेंद्र की, पीएमओ, उन्होंने कहा है, देयर आर 20 सेंट्रल एजेंसीज। अभी जो इस टाइम में 20 सेंट्रल एजेंसी है जो कंडक्ट कर रही है अपना अपना एग्जाम। तो जब हम सेट कर देंगे एनआरए, ओनली वन एग्जाम विल बी कंडक्टेड दिस टाइम। जैसे कि एसएससी, आईबी या कोई भी अलग-अलग एजेंसी जो अपना एग्जाम लेती थी इनिशियल लेवल पे, तो यहाँ पर एक ही एग्जाम जो है इनिशियल लेवल पे कंडक्ट करेंगे। उसी के बाद जो है उनका एक टायर 2 या टायर 3 जो भी होगा
वो लिया जाएगा। तो यहाँ से द वैलिडिटी ऑफ जो एनआरए में जो कॉमन इंटरेस्ट है, जो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी लेगी कॉमन इंटरेस्ट है, इसका जो स्कोर होगा वो वैलिड रहेगा आपका 3 साल के लिए। कब तक ये वैलिड रहेगा स्कोर? ये 3 इयर्स के लिए जो है वो वैलिड रहेगा स्कोर। लेकिन हर कैंडिडेट को जो है वो चांस दिया जाएगा कि वो अपना स्कोर जो भी है, 3 एडिशनल चांस दिए जाएँगे कि अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव करे। ठीक है? जब वो स्कोर इम्प्रूव किया जाएगा, जो भी इसका बेस्ट स्कोर होगा वही जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक जो है बात भी याद रखेंगे, सीईटी विल बी हेल्ड ऑनलाइन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई होगा और ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हायर सेकेंडरी 10+2 जो है वो की है उनके लिए भी होगा, और क्लास 10th के स्टूडेंट जो है उनके लिए भी होगा। हर लेवल पे अलग-अलग एग्जाम जो होगा। तब इसके लिए कुछ की पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने होंगे। वो क्या-क्या की पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला, एनआरए जो होगी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी रहेगी। एनआरए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी विल बी एन ऑटोनॉमस सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज एक्ट। एनआरए विल कंडक्ट टायर 1 एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने कहा है टायर 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाएगी, जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे। और ये सीईटी जो भी होगा ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है पहले जो है सेंटर दूर-दूर आया करते थे, किसी का कहीं, किसी का किसी में जो है अपनी स्टेट की कैपिटल में आया करता था जनरली। तो यहाँ पर जो है एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एट लीस्ट 1 एग्जाम सेंटर। हर डिस्ट्रिक्ट में एट लीस्ट 1 एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ताकि जो है फीमेल कैंडिडेट उनको जो है कोई भी एग्जाम के लिए अपेयर होना होता है तो पूरी फैमिली के किसी मेंबर को साथ रखना पड़ता है, या फिर कन्वीनियंस के चार्जेस होते हैं, बाकी चार्जेस होते हैं। सिमिलरली जो फाइनेंशियली गुड नहीं है स्टूडेंट्स, उनके लिए भी जो बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई भी एक एग्जाम देने जाना पड़ता है तो होटल का किराया या बाकी ट्रैवलिंग चार्जेस जो भी रहता है, उनको जो है वो कम करने की कोशिश भी की जाएगी इसके ज़रिए। फिर एनआरए विल हैव रिप्रेजेंटेटिव। अब इस नेशनल रिक्वायरमेंट जो एजेंसी बनाई गई है, इसके अंदर कौन-कौन से रिप्रेजेंटेटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के मेंबर होंगे, क्योंकि आरआरबी भी इसमें कंडक्ट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट में भी होंगे इसके मेंबर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के मेंबर होंगे, और एसएससी के मेंबर होंगे, और आरआरबी एंड आईबीपीएस के जो भी इसमें मेंबर होंगे। अब ये भी याद रखेंगे, एनआरए विल कंडक्ट अ सेपरेट टेस्ट। हर किसी के लिए सेपरेट होगा, 10+2 के लिए सेपरेट होगा, ग्रेजुएट के लिए सेपरेट होगा, और 10th लेवल के लिए जो होगा वो सेपरेट होगा। ठीक है? फॉर दो नॉन टेक्निकल पोस्ट, यहाँ पर मैंने नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात की है, टेक्निकल की नहीं की है। ठीक है? विच रिक्वायरमेंट इज प्रेजेंटली, जो कि पहले अभी तक कौन कर रहा है? एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जो है वो कर रहा है। सो एनआरए वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट। आप जानते हैं यूनियन बजट जब निर्मला सीतारमन ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, 2020 का जो यूनियन बजट था उसमें भी इस बात की जो है अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी। वी शैल वर्क ऑन वन एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम इन इंडिया। और उन्होंने यही बोला था कि हम एक ही एजेंसी लाएंगे जो कि गवर्नमेंट एग्जाम जो है इंडिया में कंडक्ट करवाएगी। ठीक है? तो उन्होंने अपने बजट की स्पीच में पहले ही जो है वो बातें कही दी थी। अब ये गवर्नमेंट का जो है वो ऑफिशियल जो है वो क्या-क्या इस तरीके से जो है वो इनके ये आए हुए हैं स्टिकर्स। ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे इन्होंने क्या-क्या लिखा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर, कहा गया है। सेपरेट टेस्ट जो होगा कंडक्ट होगा 3 लेवल पे, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ग्रेजुएट के लिए होगा, 10+2 के लिए होगा, और यहाँ पर जो है वो 10th के लिए मैट्रिक के लिए होगा। फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ही होगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। सीटी शैल रिप्लेस, जो अभी तक टायर 1 एग्जामिनेशन है उससे रिप्लेस करेगा, जो कि एसएससी कंडक्ट करती थी। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो कंडक्ट करता था, या आईबीपीएस जो कंडक्ट करता था। सीईटी शुड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी एंड सी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें जो ग्रुप और बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है उसके लिए जो है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करेगी। वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि उसके बाद जो है आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्जाम देना होगा। यहाँ पर सिर्फ जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और जो है इसका मेन मकसद कुछ और नहीं है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट इज एनआरए टू हेल्प स्ट्रीमलाइन रिक्वायरमेंट प्रोसेस जिसमें बहुत डिले हो जाता है उसे जो है स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी। इनिशियली द एनआरए टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस अ ईयर। शुरुआत में जो एनआरए होगा 1 साल में 2 बार किया होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन जो भी एप्लीकेंट जो भी जनरेशन ऑफ रोल नंबर होगा, एडमिट कार्ड होगा, डिस्प्ले मार्कशीट जो होगा, ये सारा कुछ ऑनलाइन होगा, जिसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। बल्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग द सीईटी। यहाँ पर बहुत से बच्चों को जो है स्क्रीन आउट किया जाएगा सीईटी के वक्त। अभी जो है तकरीबन 2 से 3
करोड़ बच्चे जो है वो हर साल जो है ये एग्ज़ामिनेशन देते हैं और वैकेंसी जो साल की कुल मिलाकर आती है वो 1 लाख से 1.25 लाख तक एज़ पर गवर्नमेंट डाटा जो है ये कहा गया है। सो मीडियम ऑफ द राइटिंग विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर ही होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल गेट रिड्यूस्ड टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपेयर होंगे, जो भी अपेयर होंगे स्पेशलाइज्ड एग्जाम में, विल गेट रिड्यूस्ड टू नियरली 5% द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। 5% से जो है वो कम किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके रिलेटेड, और भी एक और हमारे पास अभी बचा हुआ है, ये स्लाइड भी हम पढ़ लेंगे। इसमें क्या कहा गया है, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर कहा गया है। स्टैंडर्ड कुरिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। स्टैंडर्ड कुरिकुलम बनाया जाएगा और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेज में होगा। बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर, जो भी आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर लेंगे, फाइनल सिलेक्शन जो भी आपकी होगी वो उस स्कोर की बेसिस पे नहीं होगी, बट उस स्कोर की बेसिस पे आप जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो स्कोर लेंगे, आपका आप बस शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद आपका जो है स्पेशलाइज्ड सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 1 और टायर 2 एग्जाम भी होगा। मतलब फिर से वही एक एग्जाम, सिंगल एग्जाम तो रखा नहीं है, फिर से जो है आपका पहले शॉर्टलिस्ट होना है, फिर दूसरे एग्जाम देती जाने हैं। मीन्स जैसे होता था सेम जो है वही प्रोसीजर है अभी भी। बट ये है कि आपको जो अलग-अलग एग्जाम देने होते थे, एसएससी का अलग फॉर्म भरना था, बाकियों का अलग, उन सारों की जगह जो है एक ही फॉर्म शुरुआत में भरना होगा और उसके बाद जो है आपको अलग-अलग एग्जाम फिर से देने हैं। सो सीईटी स्कोर जो भी कैंडिडेट का होगा वो 3 साल के लिए जो है वो वैलिड होगा। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उन 3 सालों में, उसे आप कंसीडर करेंगे। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे जो भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन अपर एज लिमिट जो होगी वो पहले ही प्रिस्क्राइब की जाएगी। और यहीं पर जो एससी, एसटी, ओबीसी है, ठीक है, इनके लिए जो है अपर एज लिमिट में जो है वो रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। तो ये कुछ था हमारे नेशनल रिक्वायरमेंट जो है एजेंसी एग्जामिनेशन के लिए। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके जो है करंट अफेयर में भी पूछे जा सकते हैं, या जो भी जनरल आपके पॉइंट्स होते हैं। सीईटी बाय एनआरए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी की तरफ। इससे क्या होगा, रोबस्ट यूज ऑफ आईसीटी टू एरेडिकेट माल प्रैक्टिसेस जो भी होती थी उसे एरेडिकेट किया जाएगा। तो ये से सीईटी इज अ फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट के लिए होगा ये। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इनमें से चुने जाएंगे जो भी अप्लाई करेगा। तो रिक्वायरमेंट साइकिल को रिड्यूस किया जाएगा। जो पहले 2-2 3 साल 3-3 साल जो है रिक्वायरमेंट में लग जाते थे, उससे जो है बोलते हैं रिड्यूस किया जाएगा। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। एनआरए टू कंडक्ट मॉक टेस्ट फॉर द रूरल यूथ, ठीक है। तो ये जो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी जो है वो होगी, वो पहले ही मॉक टेस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट या पोर्टल के ज़रिए जो भी होगा उसके ज़रिए जो है वो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको मॉक टेस्ट अब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है ये मॉक टेस्ट जो है वो कर रही है। उसके अलावा जो है एनआरए टू हैव मॉक टेस्ट 24/7 हेल्पलाइन नंबर, मॉक टेस्ट के अलावा 24/7 हेल्पलाइन नंबर होगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल भी जो है वो होगा, कोई भी शिकायत आप वहां पर कर सकते हैं। एनआरए ए मल्टी एजेंसी बॉडी टू एकम्पस द फर्स्ट लेवल टेस्ट बाई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा फर्स्ट लेवल पे जो है वो पहले स्क्रीन करेगी, उसके बाद आप एसएससी आरआरबी जो बीपीएस पेपर होगा वो आप देंगे। सीईटी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में इसके सेंटर होंगे। फोकस रहेगा कि जो भी टेस्ट सेंटर होंगे वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हो, जो भी आप चाहेंगे अपनी नज़दीक वाली डिस्ट्रिक्ट में वहीं पर जो है वो आपके हो। तो यहाँ पर जो हमारी जो है करंट अफेयर का जो है जो भी ये है हम आपको शेयर कर देंगे। ये हमारा सारा का सारा इस मंथ का करंट अफेयर जो है, आप हमारे फेसबुक पेजेस से जो है वो जुड़े रहे। ये हमने सारा करंट अफेयर जो है आपको इसकी वीडियोस भी तो मिल चुकी है ऑलरेडी, बट अगर आप पढ़ना भी चाहोगे इसका जो ये है, तो मैं कुछ दिनों में जो है ये यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर दूंगा और आपसे शेयर भी कर दूंगा ये सारी चीज़ें जो है हमारे करंट अफेयर। तो एक बार याद रखेंगे, हमने करंट अफेयर में जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी, आरआरबी, जेके, एसएसबी जो भी है, और अब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी हो गया है करंट अफेयर, तो उसमें आना ही आना है। तो आप हमें फेसबुक पे जो है फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली जीके के लिए।
जीके और करंट अफेयर के लिए चैनल को, एग्ज़ाम अपडेट के लिए हमारे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। होपफुली जो है ये वीडियो से जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल मिल गई होगी जो हम देना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।